नमस्कार साथियों, अगर आपने ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा मित्र के रूप में MJGSK यानी महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र ऑपरेटर के रूप में काम किया है, या फिर आपने राजस्व विभाग के अंतर्गत जो ग्राम सर्वेयर है उसके रूप में अगर आपने काम किया है, तो आपके पास एक और बढ़िया मौका है पंचायत में बैठने का। क्योंकि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एवं CSC SPV के मध्य समझौता हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है अटल ई सेवा केंद्र। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर एक ग्राम पंचायत में अटल ई सेवा केंद्र शुरू किया जा रहा है, CSC सेंटर शुरू किया जा रहा है, ताकि आम जन को एक ही छत के भीतर सारी सेवाएं मुहैया हो सके और आमजन को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी भी योजनाओं का फायदा लेने के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। तो आप अटल ई सेवा केंद्र संचालक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और ये नियुक्ति का काम जो किया जा रहा है वो CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। इसमें पंचायत विभाग का या ग्राम पंचायत सरपंच का या ग्राम पंचायत सचिव का, रोजगार सहायक का किसी भी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये आप अपने मन से भ्रम निकाल देना। कई बार क्या होता है कि हमारे भाई बहनों को ये लगता है कि सरपंच साहब ने मेरा नाम हटवा दिया, रोजगार सहायक ने या सचिव ने मेरा नाम हटवा दिया। तो इस अटल ई सेवा केंद्र की नियुक्ति में इन सभी का कोई भी रोल नहीं है। अब आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले अटल ई सेवा केंद्र के संचालन में जो प्राथमिकता दी जा रही है वो दी जा रही है CSC VLE को। अगर किसी पंचायत में पहले से कोई CSC VLE है और वो अच्छा काम कर रहा है, डिजिटल सेवा पोर्टल पर अच्छा लेन देन कर रहा है, तो पहली प्राथमिकता तो उसे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी CSC VLE नहीं है, CSC ID धारक नहीं है, तो आपके पास अच्छा अवसर है। अब ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपकी पंचायत में कोई CSC ID धारक है या नहीं, या फिर CSC VLE है या नहीं? तो ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आ जाना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि CSC की है, जहां से आप अपने पास का नियरेस्ट CSC सेंटर खोज सकते हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब आप यहां पे चाहे तो देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, और यहां पे सब कुछ यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो VLE एड्रेस करके भी आप सर्च कर सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी पंचायत का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी पंचायत है धनवाही और आपने क्या किया, सर्च बटन पे क्लिक किया, तो यहां पे जो भी धनवाही है, अब यहां पे आप एक बार डिस्ट्रिक्ट अपना देख लेना। अलग अलग, भाई मध्य प्रदेश में बहुत सारी धनवाही है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेना, या फिर आप पिन कोड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये पिन कोड डाल दिया 481662, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देना। तो यहाँ पे जितने भी CSC धारक हैं सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, ये आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी CSC VLE नहीं है, तो फिर आपको दूसरा कदम क्या करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से बात करनी है, यानी CSC के जिला प्रबंधक महोदय से। अब आपसे उनका कोई परिचय नहीं है, तो कैसे? आपको ऑनलाइन नंबर मिल सकता है। आप चाहें CSC के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उन सभी की जो लिस्ट है वो जानकारी.csccloud.in वेबसाइट पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हर एक जिले की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से बात करना है। पहले अपनी पंचायत में देखना है कि कोई CSC VLE नहीं है, फिर आपको अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है CSC, उनसे बात करना है कि सर मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी CSC VLE नहीं है, क्या मैं CSC ID के लिए अप्लाई कर दूं, मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अटल ई सेवा केंद्र के रूप में संचालक के रूप में नियुक्ति मिल सकती है? पहले उनसे बात कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि भैया कई बार लोकेटर में आपके यहाँ पे नहीं दिखाता है, फिर भी आपकी पंचायत में होता है, तो वो आपको स्पष्ट बता देंगे कि अगर आपकी पंचायत में वैकेंसी खाली है
यानी नियुक्ति होनी है तो बता देंगे, और हो चुकी होगी तो भी वो आपको स्पष्ट बता देंगे। उसके बाद ही आपको आगे काम करना है। पहला चरण, पहला काम आपको क्या करना है, लोकेटर में आपको सर्च करना है। दूसरा काम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से बात करना, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब कह देते हैं कि हाँ भैया आपके यहाँ पे कोई भी वीएलई नहीं है, आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी आईडी के लिए अप्लाई भी जो होगा वो होगा ऑनलाइन ही। सब कुछ काम लगभग आपका घर बैठे ही होने वाला है। यहां से आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं खर्च की बात करूं सीएससी आईडी के लिए, तो देखिए सीएससी आईडी बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रखा गया है, टीईसी सर्टिफिकेट। ये टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आपको 1479 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के सीएससी टीईसी जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो आपको मिलता है। तो टीईसी के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, फिर सीएससी आईडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा काम कैसे सीखना है, ये अब आपके मन में होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको क्या करना है, तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी डुंडी इन्फो ऐप का लिंक। इस ऐप के भीतर आपको मिलेगा सीएससी मास्टर कोर्स। इस कोर्स पे क्लिक करना, कंटेंट पे आप क्लिक कर देना, और कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे आदेश भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अटल ई सेवा केंद्र का ये आदेश आपको यहां पे मिलेगा। इस आदेश को आप देख सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और इसी कोर्स के भीतर आपको सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीएससी आईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और टीसी का एग्जाम कैसे पास करना, उसके लिए क्वेश्चन आंसर भी सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसी कोर्स के भीतर आपको सीएससी पोर्टल पर कैसे काम करना है, सीएससी की हर एक सर्विस पे कैसे काम करना है, ये पूरी ट्रेनिंग भी इस कोर्स के भीतर मिल जाएगी। यानी 3 काम आपके यहां से हो जाएंगे। सीएससी आईडी का प्रोसेस आपको यहां पे कंप्लीट मिल जाएगा, पूरी ट्रेनिंग आपको यहां पे मिल जाएगी, और इसी ऐप के भीतर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले इस कोर्स की कीमत थी 99 रुपए, और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर लगता था 112 रुपए। लेकिन अभी जो नए वीएलईज बंधु हैं, या जो ग्राम सर्वेयर है, या जनसेवा मित्र है, या एमजीजीएस के ऑपरेटर हैं, वो अगर जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने आज ये वीडियो आप देख रहे हो ना, आज संडे कूपन कोड रखा है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको 50% तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये पूरा कोर्स आप केवल 61 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नियुक्ति पानी है, अगर आपको सीएससी का पूरा काम सीखना है, तो ये 61 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 61 रुपए खर्च करके आपकी इतनी वैल्यू आपको मिलने वाली है, इतना कुछ आप सीखने वाले हैं कि अगर आपने ईमानदारी से इस काम को सीख लिया तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। तो तुरंत अगर आपको अटल ई सेवा केंद्र में नियुक्ति पानी है, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिजी डुंडी इन्फो ऐप है, एक बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि आपको पंचायत में बैठने की जगह मिलने वाली है, और वहां से आपकी अच्छी इनकम भी होने वाली है। और सारी जानकारी आदेश में आपको मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर इच्छुक है तो ही आप इसके लिए आगे प्रोसेस कीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।